एनी बेसेंट। जन्म 1 अक्टूबर 1847। निधन 20 सितंबर 1933। डॉक्टर एनी बेसेंट डॉक्टर एनी वुड बेसेंट का जन्म लंदन शहर में 1847 में हुआ। इनके पिता अंग्रेज थे। पिता पेशे से डॉक्टर थे। पिता की डॉक्टरी पेशे से अलग गणित एवं दर्शन में गहरी रुचि थी। इनकी माता एक आदर्श आयरिश महिला थी। डॉक्टर बेसेंट के ऊपर इनके माता पिता के धार्मिक विचारों का गहरा प्रभाव था। अपने पिता की मृत्यु के समय डॉक्टर बेसेंट मात्र 5 वर्ष की थी। पिता की मृत्यु के बाद धनाभाव के कारण इनकी माता इन्हें हैरो ले गई। वहां मिस मैरियट के संरक्षण में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। मिस मैरियट इन्हें अल्पायु में ही फ्रांस तथा जर्मनी ले गई तथा उन देशों की भाषा सीखी। 17 वर्ष की आयु में अपनी मां के पास वापस आ गई। युवावस्था में इनका परिचय रिवरेंड फ्रैंक नामक एक युवा पादरी से हुआ और 1867 में उसी से एनी वुड का विवाह भी हो गया। पति के विचारों से असमानता के कारण दाम्पत्य जीवन सुखमय नहीं रहा। संकुचित विचारों वाला पति असाधारण व्यक्तित्व संपन्न स्वतंत्र विचारों वाली आत्मविश्वासी महिला को साथ नहीं रख सके। 1870 तक वे 2 बच्चों की मां बन चुकी थी। ईश्वर, बाइबल और ईसाई धर्म पर से उनकी आस्था डिग गई। पादरी पति और पत्नी का परस्पर निर्वाह कठिन हो गया और अंततोगत्वा 1874 में संबंध विच्छेद हो गया। तलाक के पश्चात एनी बेसेंट को गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा और उन्हें स्वतंत्र विचार संबंधी लेख लिखकर धनोपार्जन करना पड़ा। डॉक्टर बेसेंट इसी समय चार्ल्स ब्रैडला के संपर्क में आईं। अब वह संदेहवादी के स्थान पर ईश्वरवादी हो गईं। कानून की सहायता से उनके पति दोनों बच्चों को प्राप्त करने में सफल हो गए। इस घटना से उन्हें हार्दिक कष्ट हुआ। डॉक्टर बेसेंट ने अपने इस कथन को सत्य सिद्ध किया और अपना अधिकांश जीवन दीनहीन अनाथों की सेवा में ही व्यतीत किया। महान ख्याति प्राप्त पत्रकार विलियम स्टीड के संपर्क में आने पर वे लेखन एवं प्रकाशन के कार्य में अधिक रुचि लेने लगी। अपना अधिकांश समय मजदूरों, अकाल पीड़ितों तथा झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों को सुविधा दिलाने में व्यतीत किया। वह कई वर्षों तक इंग्लैंड की सर्वाधिक शक्तिशाली महिला ट्रेड यूनियन की सेक्रेटरी रहीं। वे अपने ज्ञान एवं शक्ति को सेवा के माध्यम से चारों ओर फैलाना नितांत आवश्यक समझती थीं। उनका विचार था कि बिना स्वतंत्र विचारों के सत्य की खोज संभव नहीं है। 1878 में ही उन्होंने प्रथम बार भारतवर्ष के बारे में अपने विचार प्रकट किए। उनके लेख तथा विचारों ने भारतीयों के मन में उनके प्रति स्नेह उत्पन्न कर दिया। अब वे भारतीयों के बीच कार्य करने के बारे में दिन रात सोचने लगी। 1883 में वे समाजवादी विचारधारा की ओर आकर्षित हुई। उन्होंने सोशलिस्ट डिफेंस संगठन नाम की संस्था बनाई। इस संस्था में उनकी सेवाओं ने उन्हें काफी सम्मान दिया। इस संस्था ने उन मजदूरों को दंड मिलने से सुरक्षा प्रदान की जो लंदन की सड़कों पर निकलने वाले जुलूस में हिस्सा लेते थे। 1889 में एनी बेसेंट थियोसॉफी के विचारों से प्रभावित हुई। उनके अंदर एक शक्तिशाली, अद्वितीय और विलक्षण भाषण देने की कला निहित थी। अतः बहुत शीघ्र उन्होंने अपने लिए थियोसॉफिकल सोसाइटी की एक प्रमुख वक्ता के रूप में महत्वपूर्ण स्थान बना लिया। उन्होंने संपूर्ण विश्व को थियोसॉफी की शाखाओं के माध्यम से एकता के सूत्र में बांधने का आजीवन प्रयास किया। उन्होंने भारत को थियोसॉफी की गतिविधियों का केंद्र बनाया। उनका भारत आगमन 1893 में हुआ। सन 1906 तक इनका अधिकांश समय वाराणसी में बीता। वे 1907 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्षा निर्वाचित हुई। उन्होंने पाश्चात्य भौतिकवादी सभ्यता की कड़ी आलोचना करते हुए प्राचीन हिंदू सभ्यता को श्रेष्ठ सिद्ध किया। धार्मिक, शैक्षणिक, सामाजिक एवं राजनैतिक क्षेत्र में उन्होंने राष्ट्रीय पुनर्जागरण का कार्य प्रारंभ किया। भारत के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता आवश्यक है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने होम रूल आंदोलन संगठित करके उसका नेतृत्व किया। 20 सितंबर 1933 को वे ब्रह्मलीन हो गई।
आजीवन वाराणसी को ही हृदय से अपना घर मानने वाली बेसेंट की अस्थियां वाराणसी लाई गई और शांति कुंज से निकले एक विशाल जनसमूह ने उन अवशेषों को ससम्मान सुरसरी को समर्पित कर दिया।